पेंसिल के ऊपर ये ब्लैक पार्ट क्यों होता है? यूएसबी में ऐसे दो होल क्यों होते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसी फोटो क्यों खिंचवाई थी? ये जो ग्रेजुएशन के टाइम पर टोपी दी जाती है, असल में ये बच्चों के लिए टॉर्चर से कम नहीं थी और 100% आपको स्कूल के बारे में, ये जानलेवा पनिशमेंट के बारे में नहीं पता होगा, जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 25। दोस्तों, स्कूल या कॉलेज खत्म होने के बाद अक्सर हम अपने सारे दोस्तों को कहते हैं कि हम हमेशा टच में रहेंगे, लेकिन ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारा दिमाग इस तरीके से डिजाइन है कि हम उन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं और बाकी लोगों को बहुत कम प्रायोरिटी देते हैं। नंबर 24। ये बहुत कमाल का फैक्ट है। अक्सर लोग ऐसे लोगों के साथ ही बहस करते हैं जिनकी वो बहुत केयर करते हैं, वरना आप ही सोचिए, अगर आपको किसी की परवाह नहीं है तो आप उनसे क्यों बहस करेंगे और क्यों आप उनको बातों बातों पर टोकेंगे। नंबर 23। अगर किसी व्यक्ति की आप सबसे ज्यादा चिंता करते हो और अगर वो आपको कुछ कहता है तो आपको वो बात बहुत सच लगेगी। यानी कि अगर आपको कुछ करना है और वो व्यक्ति आपको कहता है कि तुमसे नहीं होगा, तो आप उस पर भरोसा कर लोगे और सच में आप डिमोटिवेट हो जाओगे। साथ में आप अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे। उनका एक ओपिनियन आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर सकता है। नंबर 22। कनाडा में एक बार एक बहुत ही ज्यादा बड़ी ग्रोसरी स्टोर को गलती से खुला छोड़ दिया गया था और उस दिन नेशनल हॉलिडे था, तो कोई काम पर भी नहीं आया और वहां पर कोई न होने के बावजूद भी एक शख्स ने 2 पैकेट जेरी टोमेटो के लिए और उसके बाद उसने वहां पर $5 छोड़े। अगर ये सेम चीज इंडिया में होती तो क्या होता, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। नंबर 21। आप डेली स्कूल जाते होंगे, लेकिन क्या आपको स्कूल का फुल फॉर्म पता है? स्कूल को स्टडी सेंटर हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग कहा जाता है। ये बात आप में से कितने लोगों को पता थी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नंबर 20। इस इमेज को देखो, ये जापान का है जिसमें हर कोई कितने अच्छे तरीके से रूल को फॉलो करता है। भीड़ होने के बावजूद भी नीचे जाने वाली सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं करता और वो देखो, जापान के मोस्टली बाथरूम में ऐसे बेबी सीटर लगाए जाते हैं ताकि पेरेंट्स को पब्लिक टॉयलेट में दिक्कत ना हो। ये सच में बताता है कि जापान फ्यूचर में जी रहा है। नंबर 19। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये जीभ बाहर निकले हुए फोटो जरूर देखी होगी, लेकिन ये फोटो खींची क्यों गई थी? दरअसल ये उनके बर्थडे की फोटो है। उस दिन ये फोटो के लिए स्माइल करते करते इतना थक गए थे कि इस फोटो में उन्होंने जीभ बाहर निकाल दी थी। नंबर 18। आपको सिर दर्द बहुत बार हुआ होगा, लेकिन दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि सिर दर्द कैसा होता है या जिन्हें आज तक सिर दर्द हुआ ही नहीं, और इनमें से ज्यादातर गांव वाले लोग होते हैं। नंबर 17। ये ऑटो रोटेट वाला ऑप्शन आपके फोन में होता है और कई लोग इसे हमेशा ऑन ही रखते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे हमेशा ऑन रखेंगे तो एक्सक्लेमेटर नाम का एक सेंसर है, वो हमेशा एक्टिव रहेगा और वो आपकी बैटरी बहुत ज्यादा खाएगा, इसलिए बैटरी बचानी है तो जरूरत के वक्त ही इसे ऑन रखें। नंबर 16। यूएसबी के अंदर आपने ये 2 छेद देखे होंगे। आखिर ये होल क्यों होते हैं? कई लोगों को ये बस एक डिजाइन लगता है, लेकिन असलियत में ये काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये यूएसबी डेटा ट्रांसफर या फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने में इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में अगर यूएसबी का कनेक्शन लूज होगा या फिर वो सही से फिट नहीं होगा तो ऐसे में डेटा ट्रांसफर सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए इस टाइप के दो होल किए जाते हैं और ये यूएसबी जहां पर अटैच की जाती है उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं जो कि इस होल के अंदर फिट हो जाते हैं और ये जो 2 होल वाली यूएसबी होती है इसे मेल यूएसबी भी कहा जाता है और दूसरी वाली जो अंदर होती है उसे फीमेल यूएसबी कहा जाता है। नंबर 15। सारे देशों में डिवोर्स करने के लिए बड़ी सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, लेकिन वहीं मलेशिया में बस टेक्स्ट मैसेज से डिवोर्स फाइल किया जा सकता है और यहां तक कि टेक्स्ट मैसेज से डिवोर्स हो भी सकता है। बाकी देशों में कई लोग गुस्से में डिवोर्स के बारे में टेक्स्ट कर देते हैं जो आगे जाकर सुलझ जाता है, पर यहां तो टेक्स्ट से तुरंत डिवोर्स हो सकता है। नंबर 14। आपने पेंसिल के नीचे इस काली डिप को जरूर नोटिस किया होगा, लेकिन आपको पता है कि इसका क्या काम है? ये मेन्यू प्रोडक्ट के डिजाइन और ब्रांडिंग को बताती है। जैसे कि अगर मैं रेड और ब्लैक पेंसिल दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले नटराज आएगा, वहीं पर अगर मैं आपको ब्लू और सिल्वर कलर की पेंसिल दिखाऊंगा तो आपको अप्सरा पेंसिल याद आएगी। बिल्कुल वैसे ये कलर पेंसिल की उसकी पहचान देते हैं, पर उसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है। जब इस लाइन तक पेंसिल पहुंच जाती है तो बच्चों को लगता है कि ये खत्म हो चुकी है, लेकिन वो इसके बाद भी इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये होता है कि यहाँ तक पहुंचाने के बाद पेंसिल खत्म हो जाती है, इसलिए वे नई पेंसिल खरीदते हैं। नंबर 13। अगर आप लॉटरी जीतते हो तो आपको जीते हुए पैसे तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन कनाडा में नहीं होता। यहाँ अगर कोई भी लॉटरी जीतता है तो उससे पहले मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है जो काफी सिंपल होता है, लेकिन इसके लिए कोई कैलकुलेटर जैसा टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते और अगर आदमी ने इस मैथ के सवाल का जवाब सही नहीं दिया तो उसे लॉटरी नहीं दी जाती और फिर किसी और को चुना जाता है। नंबर 12। एनएफटी को कुछ लोग डिजिटल करेंसी या फिर पैसे का फ्यूचर कहते हैं, वहीं कई लोग मानते हैं कि बस एक ये फ्रॉड है। लोगन पॉल जैसे कई यूट्यूबर एनएफटी में काफी ज्यादा घुसे हुए हैं और रिसेंटली लोगन पॉल ने एक एनएफटी खरीदी थी, वो $6,20,000 की थी, यानी करोड़ों रुपए में, और उस एनएफटी की कीमत गिरकर अब $10 हो गई है, यानी कि मुश्किल से 700 से 800 रुपए। और ये देखकर कुछ लोग काफी खुश भी हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले लोगन पॉल ने एक एनएफटी गेम भी प्रमोट की थी जिससे कई लोगों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ था।
नंबर 11, अक्सर स्कूल वाले बच्चों को पनिशमेंट देते हैं और पनिशमेंट देना कभी कभी जरूरी भी होता है, लेकिन कुछ टीचर्स फिजिकल पनिशमेंट को इतना ज्यादा आगे ले जाते हैं कि वो लिमिट क्रॉस हो जाती है। जैसे नॉर्मल स्केल से पिटाई तो लगभग सारे स्कूल में होती है और कई बार ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि बच्चों को सीरियस डैमेज भी हो जाता है। इसी वजह से इंडिया में फिजिकल पनिशमेंट बैन हो गई है, फिर भी कुछ स्कूलों में अभी भी होती है। नंबर 10, यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनकी एक शॉकिंग बात देखो। वो एक मीटिंग में थे और उनके हाथ में एक पर्चा था। यूजुअली ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जब उस पेपर को उन्होंने गलती से कैमरे के सामने दिखा दिया तो उस पर लिखा हुआ था कि जो बाइडेन को क्या क्या करना है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, यानी कि उन्हें कैसे बिहेव करना है, इसके भी इंस्ट्रक्शन लिखकर पेपर में दिए गए थे। ये देखकर काफी शॉक लगता है और कई लोगों को कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव भी होने लगा है, जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का एक बॉडी डबल है जो सेम उन्हीं की तरह होता है। नंबर 9, ये मधुमक्खियां बस एक चॉकलेट फैक्ट्री के पास रहने की वजह से अपने शहद का कलर अलग देती हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? बताते हैं। ये मधुमक्खियां ब्लू और ग्रीन कलर का हनी भी बनाती हैं, वो भी कहीं और नहीं बल्कि इस चॉकलेट फैक्ट्री के आसपास रहने वाली मधुमक्खियां। दरअसल एक चॉकलेट फैक्ट्री के आसपास में कुछ मधुमक्खियों के छत्ते थे और उन मधुमक्खियों को अंदर जाने का रास्ता मिल गया, जिसके बाद वो अंदर से मीठी कैंडी खाने लगी और फिर कुछ वक्त बाद देखा गया तो उनके छत्ते से ब्लू और ग्रीन कलर की हनी निकलने लगी थी, क्योंकि हनी भी उसी चीज की हनी बनाती है जो वो कंज्यूम करती है। नंबर 8, बनाना खाने से आप खुश रह सकते हो, मतलब हैप्पी हो सकते हो। बनाना में एक खास टाइप का केमिकल होता है जिसे जब इंसान खाते हैं तब वो केमिकल दिमाग में रिलीज होता है और इससे खुशी मिलती है, यानी कि इसे आप हैप्पी केमिकल भी कह सकते हो। और इसी केमिकल का इस्तेमाल एंटी डिप्रेशन पिल्स में बनाने में होता है, यानी कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है या फिर जो बहुत ज्यादा सैड रहते हैं, ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर उन्हें खास तरीके की एंटी डिप्रेशन पिल देते हैं जो कि उन्हें खुश रहने में मदद करती है। और इस डिप्रेशन पिल्स में भी बनाना के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर 7, क्या कभी आपने सोचा है कि कार के टायर तो चलो रबड़ से बनते हैं, लेकिन ट्रेन के टायर को किस चीज से बनाया जाता है? ट्रेन के टायर जो होते हैं वो मेटल से बनाए जाते हैं और इसलिए उन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अब तो बड़ी मशीन की वजह से ये काम थोड़ा आसान हो गया है, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस। इतने पावरफुल हाइड्रोलिक प्रेस से गर्म मेटल को बार बार हीट किया जाता है और दूसरा मैकेनिक आर्म इस मेटल के पीस को मूव करता रहता है ताकि उसे परफेक्ट सर्कल में बनाया जा सके। एक बार जब ये काम हो जाता है तो कुछ लोगों द्वारा इसमें अंडर सर्कल बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले तो कुछ इस तरीके से हीट किया जाता है, जिसके बाद बीच में एक सर्कल और मेटल रिंग डाली जाती है और बाद में निकाल ली जाती है और ये टायर बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 6, डंस कैप। वैसे तो ऊंची टोपी को हमेशा हाई लेवल इंटेलिजेंस से लिंक किया जाता है, इसलिए आप बहुत सारे ब्रेस्ट के ऊपर ऊंची टोपी देख सकते हो। लेकिन क्या आप जानते हो यूरोप और अमेरिका में 90वीं सेंचुरी में बच्चों को कौन सी शेप वाली ऊंची टोपी पहनाई जाती थी? इसलिए नहीं कि वो इंटेलिजेंट थे, बल्कि उन्हें पनिश करने के लिए। जो बच्चे पढ़ाई में स्लो होते थे या जिन्हें पढ़ाई में दिक्कत होती थी, उन्हें ये टोपी पहनाकर एक कोने में बिठा दिया जाता था, जिससे उन बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता था। फिर इस पनिशमेंट को 2010 में बैन किया गया। नंबर 5, दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब हम चिप्स या फिर कोई स्नैक्स खाते हैं तो उसका जो मसाला है वो हमारी उंगली पर लग जाता है और उसका सोल्यूशन डोरिटोस ने बहुत कमाल का निकाला है। उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो बिल्कुल डोरिटोस के पैकेट जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये टॉवल होता है, यानी कि आप अपने चिप्स के पैकेट को इस बड़े से बैग में डाल सकते हो और इसके बाद आप आराम से अपनी चिप्स को खा सकते हो और खाते हुए आप इसी बैग से अपनी उंगलियां साफ कर सकते हो। और ये बैग पूरी तरीके से रीयूजेबल और वॉशेबल है, यानी कि आप इसे धोने के बाद बहुत बार इस्तेमाल भी कर सकते हो और अपनी उंगलियों को मसाले से बचा सकते हो। नंबर 4, पब्लिक ह्यूमिलिएशन। ये पनिशमेंट सुनने में तो हार्मलेस लगती है, लेकिन इसकी वजह से कई बच्चों की जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी इसके कम होने के चांसेस नजर आते ही नहीं, क्योंकि इसे इतना मेजर नहीं माना जाता। पब्लिक ह्यूमिलिएशन स्कूल की तरफ से बहुत कॉमनली यूज किए जाने वाली पनिशमेंट है, जिससे टीचर्स बच्चे की बेइज्जती सबके सामने करते हैं। ये पनिशमेंट सिर्फ बेकार ही नहीं बल्कि बच्चों के दिमाग के डर की फीलिंग्स भी ग्रो करती है। टीचर बच्चे की किसी गलती को सुधारने के लिए उसकी सबके सामने बेइज्जती कर देते हैं कि उस बच्चे से ज्यादा बड़ी गलती वो खुद कर बैठते हैं, जिससे बच्चे को बहुत सारे साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, बर्पिंग। क्या आप सोच सकते हो किसी को जेल भेजने का सबसे स्टूपिड रीजन क्या हो सकता है? शायद उसके डॉगी ने उसके घर के सामने सूसू कर दिया हो या फिर कोई आपके घर के सामने बिना शर्ट के नाच रहा हो, तो ये रीजन भी समझ में आ जाते हैं। लेकिन एक टीचर ने सिर्फ इस वजह से पुलिस बुला ली क्योंकि एक बच्चे ने उसकी जिम क्लास में डकार मारी थी। अब पता नहीं डकार मारना कब से इलीगल हो गया और इसके लिए पुलिस को कौन बुलाता है। हालांकि इस केस में पुलिस आ गई और बिना कुछ पूछे बच्चे को डिटेंशन सेंटर में ले गई। उसके बाद पूछा गया कि उसने गलत क्या किया था, लेकिन जैसा कि आप समझ गए होंगे कि इस बच्चे को तभी रिलीज कर दिया गया, लेकिन बेचारे लड़के को बिना वजह से जेल की हवा खानी पड़ गई। वैसे अगर बर्पिंग सच में इलीगल है तो 90% लोग जेल में होंगे। नंबर 2, नो बेस्ट फ्रेंड।
आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके स्कूल के फ्रेंड्स आज भी होंगे, लेकिन सबके ज्यादातर बेस्ट फ्रेंड्स स्कूल में ही बनते हैं। लेकिन कैसा होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सोचो स्कूल में फ्रेंड्स बनाने की इजाजत ही नहीं है। मुझे पता है आप भी शॉक हो जाओगे, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा ही रियल में हो रहा है, जिसमें बच्चों को बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए मना किया जाता है और कुछ टीचर्स तो पहले से बेस्ट फ्रेंड है उन्हें अनफ्रेंड करने तक को फोर्स करते हैं। इन स्कूल्स का मानना है कि ऐसे फ्रेंड दूसरे बच्चों को लेफ्ट आउट फील करवाते हैं। वैसे ये आइडिया कुछ हद तक अच्छा भी है, क्योंकि इसमें बच्चे किसी से फ्रेंडशिप करने का ट्राई करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक बेस्ट फ्रेंड सिर्फ स्कूल तक ही नहीं रहता बल्कि पूरी लाइफ आपको सपोर्ट करता है। नंबर 1, अगर आपको लगता है कि स्कूल लंचेस बहुत मजेदार होते हैं क्योंकि इसमें हमें मस्त घर का खाना खाने को मिलता है, तो एक बार दोबारा सोच लो, क्योंकि 2009 में 5th क्लास के बच्चों को यूएसए के एलिमेंट्री स्कूल में पनिशमेंट मिली थी कि उन्हें अपना लंच जमीन से उठाकर खाना है। और ये तो सब जानते हैं कि स्कूल्स के फ्लोर्स कितने साफ होते हैं। ये सब तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कैसे ये छोटी सी चिड़िया की वजह से दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन बनी? टूथपेस्ट में आखिर ये 3 कलर का क्या राज है? आखिर ये कौन सी बीमारी थी जिसे ठीक करने के लिए बिजली के खंभे की जरूरत पड़ती थी? अगर नहीं जानते तो ये रहा लिंक, फटाफट से जाओ और देख लो, क्योंकि ये काफी मजेदार है। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में।